गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th। बेटा कल हम अपना ये जो चैप्टर है मानव बस्ती, इसका हमने 90 पेज नंबर 95 तक कंप्लीट कर लिया था। आज इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम डिफाइन कर रहे थे नगरीय क्षेत्रों के कार्य। नगरीय क्षेत्रों के कार्य क्या होते हैं, नगरीय क्षेत्रों में जो है कौन कौन से विशिष्ट कार्य संपन्न होते हैं, ये सब बातें हो रही थी। अब आगे देखते हैं। यद्यपि नगर बहुत से कार्य करते हैं, पर हम केवल उनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों का ही उल्लेख करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम शेफील्ड को औद्योगिक नगर, लंदन को पत्तन नगर, चंडीगढ़ को प्रशासकीय नगर सोचते हैं। बड़े नगरों में विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त समय के अनुसार नए नए कार्य विकसित होते रहते हैं। इंग्लैंड की 19वीं शताब्दी के मछली पकड़ने वाले पत्तनों ने अब पर्यटन को विकसित कर लिया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इट मीन्स कोई भी नगर है, कोई भी शहर है, प्राचीन काल में वो किसी और कारण से फेमस था, लेकिन वर्तमान में वो किसी और कारण से फेमस है। तो इस तरह से जो है वो समय के अनुसार शहरों और गांव की जो परिभाषाएं हैं वो किसी न किसी कारण से बदलती रहती हैं। यस, अब यहाँ पर बताया गया, इंग्लैंड का उदाहरण बताया गया है कि इंग्लैंड जो है मछली पकड़ने वाले पत्तनों ने अब पर्यटन को विकसित कर लिया है। इंग्लैंड जो है वो मछली पकड़ने के पत्तन के रूप में, पत्तन क्या होते हैं बेटा, समुद्री बंदरगाह, बंदरगाह के रूप में था, लेकिन अब जो है इसने अपना पर्यटन विकसित कर लिया। अब ये पर्यटन के लिए फेमस है। कई प्राचीन बाजार नगर अब विनिर्माण कार्यों के लिए जाने जाते हैं। नहरों व शहरों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। जैसे कि हम कहें, हम अपने जो देश की राजधानी दिल्ली उसके बारे में बात करें, तो पहले जो हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे उनकी क्या थी, ये कैपिटल थे, और ये जो है देश के मिड भाग में होने के कारण यहाँ से शासन इजीली चलाया जा सकता था। इसलिए उस समय जो है ये इसलिए फेमस थी कि यहाँ पर राजा महाराजा जो है वो अपना शासन चलाते थे। यहाँ से वो यहाँ का प्रशासकीय केंद्र हुआ करती थी, और वर्तमान में भी इसे एज ए कैपिटल बनाया गया है। वर्तमान में हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन, ये सब कहाँ है, दिल्ली में है। इसलिए दिल्ली आज भी जो है वो अपने उस सेंटर ऑफ प्रशासन वी कैन से। यस बेटा, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि प्रशासन के केंद्र के रूप में आज भी उसे जाना जाता है। आगे है नगरों एवं शहरों का निम्न वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। जैसे कि प्रशासनिक नगर, जैसे दिल्ली का अभी उदाहरण दिया, जहाँ से प्रशासन को जो है प्रशासन की देखरेख की जाती हो या अधिकतर प्रशासनिक कार्य किए जाते हो, वो जो क्षेत्र है उसे प्रशासनिक नगर के नाम से जाना जाता है। राष्ट्र की राजधानियां जहाँ पर केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालय होते हैं उन्हें प्रशासनिक नगर कहा जाता है। जैसे नई दिल्ली, कैनबरा, बीजिंग, अदीस अबाबा, वाशिंगटन डीसी, लंदन इत्यादि प्रशासनिक नगरों के उदाहरण हैं। यहाँ से उन देशों की, ये देशों की राजधानी है, और यहाँ से उन देशों का प्रशासन जो है वो चलाया जाता है। राज्यों में भी ऐसे ऐसे नगर हो सकते हैं जिनका कार्य प्रशासनिक हो। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि विक्टोरिया, ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बेनी, न्यूयॉर्क, चेन्नई, तमिलनाडु इत्यादि। जैसे और भी हम उदाहरण दे सकते हैं। जैसे राजस्थान का उदाहरण ले तो राजस्थान का जो प्रमुख प्रशासकीय नगर है वो कौन सा है, जयपुर है। जयपुर से राज्य के सभी प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं। इसी प्रकार से हरियाणा का क्या है, चंडीगढ़ है। यस, तो इस तरह से जो प्रशासनिक नगर है वो राज्यों में भी पाए जाते हैं और देश में भी पाए जाते हैं। आगे व्यापारिक एवं व्यावसायिक नगर। व्यापारिक और व्यावसायिक नगर कौन से होते हैं बेटा, जहाँ से व्यापार और व्यवसाय अधिक किया जाए वो व्यापारिक केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। कृषि बाजार कस्बे जैसे विनपेंग एवं कंसास नगर। बैंकिंग एवं वित्तीय कार्य करने वाले नगर, जहाँ से बैंकिंग, बीमा, वित्तीय कार्य, दूसरे जो पैसे से रिलेटेड कार्य है वो संपन्न किए जाएं। जैसे फ्रैंकफर्ट एवं एम्स्टर्डम विशाल अंतर्देशीय केंद्र एवं मानचेस्टर एवं सेंट लुइस एवं परिवहन के केंद्र जैसे लाहौर, बगदाद एवं आगरा प्रमुख व्यापारिक केंद्र है, जो जहाँ से व्यापार अधिक मात्रा में किया जाए। हम भारत का उदाहरण ले तो हमारी जो प्रमुख जो बंदरगाह है पत्तन है, जैसे गुजरात में अपना है कांधला, और विशाखापट्टनम, पुणे, और ये अपना कलकत्ता, मछलीपट्टनम, ये अनेक ऐसी बंदरगाह हैं जहाँ से व्यापार किया जाता है। तो इन्हें क्या कहेंगे, व्यापारिक केंद्र। फिर है सांस्कृतिक नगर, जो किसी
जो संस्कृति के कारण प्रसिद्ध हो, जो नगर, जैसे हम जानते हैं कि अपने यहाँ पर बनारस हुआ, और जो है राजस्थान के काफ़ी जो किले हैं वो अपनी संस्कृति के कारण प्रसिद्ध हैं। तीर्थ स्थल जैसे जेरूसलम, मक्का, जगन्नाथपुरी, बनारस, ये क्या है, सांस्कृतिक नगर है। धार्मिक दृष्टिकोण से इनका बहुत महत्व है। इनका महत्व किस कारण से है, धार्मिक दृष्टिकोण से। अजमेर में अपनी जो दरगाह है उसका महत्व भी किस कारण से है, धार्मिक दृष्टिकोण से। इसके अतिरिक्त जो कार्य नगर करते हैं उनमें स्वास्थ्य एवं मनोरंजन और औद्योगिक खनन एवं परिवहन आदि सम्मिलित किए जाते हैं। यस, अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए। नगरीकरण से क्या तात्पर्य, एक देश की नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या में आनुपातिक वृद्धि से है। देश एक देश की नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या में आनुपातिक वृद्धि से। नगरीकरण का प्रमुख कारण ग्रामों से नगरियों की ओर स्थानांतरण करना है। 1990 के दशक के अंत में 2 से 3 करोड़ मनुष्य प्रतिवर्ष गांव छोड़कर नगरों से शहरों की ओर रहने के लिए चले जाते थे। 19वीं शताब्दी में विकसित देशों में नगरीकरण तेजी से हुआ। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकासशील देशों में नगरीकरण तेजी से हुआ। तो यहाँ आपकी जो है वो 4 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनते हैं। नगरीकरण किसे कहते हैं, किस दशक में नगरीकरण सबसे अधिक हुआ, और 1990 के दशक में कितने लोग जो है वो प्रतिवर्ष गांव छोड़कर चले जाते थे, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कौन से देशों में नगरीकरण तेजी से हुआ, तो ये क्वेश्चन बनते हैं। यस, आगे देखिए बेटा, इनका आंसर भी आपको यही मिल रहा है। आकृति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। आकृति इट मीन जिस शेप में वो बस जाते हैं नगर, उसी शेप के आधार पर उनका वर्गीकरण कर देते। जैसे गांव में जो बस्तियां थी उनका वर्गीकरण भी हमने पढ़ा था, रेखीय बस्तियां, ताराकार बस्तियां, आयताकार बस्तियां। इसी तरह से जो नगरीय बस्तियां हैं उनका वर्गीकरण भी हम करेंगे, उनकी बसाव के आधार पर, उनकी आकृति के आधार पर। एक नगरीय बस्ती रेखीय भी हो सकती है, वर्गाकार भी हो सकती है, ताराकार तथा अर्धचंद्राकार या चापाकार भी हो सकती है। वास्तव में किसी भी नगर की आकृति वास्तुकला एवं भवनों की शैली वहाँ की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं की देन होती है। विकसित एवं विकासशील देशों के कस्बे एवं नगर उनके विकास एवं नगर योजना में कई तरह की भिन्नताएं रखते हैं। विकसित, यहाँ पर बात की गई है प्राचीन नगरों की। ये जो नगर थे वो सुरक्षात्मक दृष्टि से या अन्य किसी दृष्टि से भिन्न भिन्न प्रकार से स्थापित किए जाते थे योजना के अनुसार। विकसित देशों में अधिकतर नगर योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए हैं, जबकि विकासशील देशों में अधिकतर जो नगरों की उत्पत्ति है वो ऐतिहासिक है, अर्थात इतिहास के आधार पर है उनकी उत्पत्ति, और उनकी आकृति अधिनियमित है। उदाहरण के तौर पर चंडीगढ़ और कैनबरा नियोजित नगर है। भारत में जो चंडीगढ़ है वो एक नियोजित नगर का उदाहरण है। इसे पहले प्री प्लान्ड किया गया, उसके बाद स्थापित किया गया। जबकि भारत में छोटे कस्बे ऐतिहासिक रूप से परकोटे से बाहर की ओर बड़े नगरीय फैलाव में गैर योजनाबद्ध तरीके से विकसित हुए हैं। यहाँ पर बात की गई है विकसित और जो है अल्प विकसित देशों की, विकासशील देशों की। जो विकसित देश है उन्होंने अपने कुछ कस्बे जो है वो नियोजित रूप से स्थापित किए गए हैं, जबकि भारत का एक नगर भी इस तरह का उदाहरण है। कौन सा, चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है प्री प्लान्ड नगर है। अब आगे आपको बताया गया अदीस अबाबा क्या है। अदीस अबाबा एक नवीन पुष्प है और ये कैपिटल भी है किसकी, इथोपिया की। इथोपिया जो राज्य है उसकी ये कैपिटल है तथा इसका अर्थ है नवीन पुष्प। ये क्वेश्चन बनता है कि अदीस अबाबा से क्या अभिप्राय है, तो आप लिखेंगे कि अदीस अबाबा का अर्थ है नवीन पुष्प। फिर पूछा जा सकता है कि इथोपिया की राजधानी क्या है, तो वो भी हम आंसर देंगे। देखिए, इथोपिया की राजधानी नगर अदीस अबाबा, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, विदित होता है, पता चलता है। अदीस मीन्स नया और अबाबा मीन्स पुष्प।
एक नया नगर है जिसकी स्थापना 1878 में हुई थी। कब हुई थी? 1878 में। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि अदीस अबाबा की स्थापना कब हुई? अदीस अबाबा का क्या अर्थ है? संपूर्ण नगर पर्वतीय घाटी स्थलाकृति पर स्थित है। अब आपको पता चलता है यहाँ पर कि जो अदीस अबाबा नगर है वो पर्वतीय घाटी पर स्थित है। सड़कों को का प्रारूप स्थानीय धरातल से प्रभावित है। वहाँ का जो ऐसा धरातल उसके अकॉर्डिंग जो सड़कें हैं उसका प्रारूप प्रभावित होगा। सड़कें जो हैं कहीं ऊंचाई पर, कहीं गोलाकार में, तो इस तरह से बनाई गई हैं। क्योंकि जो हाइट पर जो जो हम बढ़ते हैं तो हम सीधा चढ़ाई नहीं कर सकते, इसलिए जो सड़कें हैं वो वहाँ पर राउंडाकार बनाई गई हैं। राज्य के मुख्यालय प्याजजा, अरात और आमिस्ट किलों से चारों ओर सड़कें जाती हैं। परकोटा, परकोटा बेटा क्या होती है? चार दीवारी होती है। मर मरकोटा काटो में एक बहुत विकसित बाजार है। यहाँ पर बात की गई अदीस अबाबा की। अदीस अबाबा में मरकोटा नामक स्थान पर एक बहुत बड़ा बाजार है जिसके विषय में मान्यता है कि उत्तर में काहिरा व दक्षिण में जोहान्सबर्ग के बीच में ये सबसे बड़ा बाजार है। अदीस अबाबा जहाँ एक बहुसंकाय विश्वविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय एवं कई अच्छे स्कूल होने की वजह से शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अदीस अबाबा जिबूती अदीस और अबाबा रेल मार्ग का अंतिम स्टेशन है। अदीस अबाबा रेल मार्ग का अंतिम स्टेशन कौन सा है? क्वेश्चन बनता है तो लिखेंगे जिबूती। बोले हवाई अड्डा सापेक्षता एक नया हवाई अड्डा है। इस नगर का तेजी से विकास हुआ है क्योंकि यह इथोपिया के मध्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इथोपिया के मध्य में। कौन सा नगर है? अदीस अबाबा। एवं कई प्रकार के कार्य यहाँ पर संपन्न किए जाते हैं। देखिए बेटा, आपको पिक्चर्स के माध्यम से भी अदीस अबाबा की पिक्चरें दिखाई गई हैं, जो कि एक नगर है, कि उसकी जो संरचना है वो कैसी है। आगे देखिए कैनबरा। कैनबरा जो है वो अमेरिकन वास्तुविद वाल्टर बर्ली ग्रिफिन ने 1912 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के लिए इस नगर की योजना बनाई थी। तो कैनबरा भी एक नियोजित नगर है। कहाँ है ये? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। भूदृश्य की प्राकृतिक आकृतियों को ध्यान में रखते हुए लगभग 25,000 निवासियों के रहने के लिए इस उद्यान नगर की कल्पना की गई थी। इसमें 5 प्रमुख केंद्र थे और प्रत्येक के अलग अलग कार्य थे। पिछले कुछ दशकों में कई उपनगर इसके समीप बन गए हैं। हमने जो है उपनगर की डेफिनेशन भी पढ़ी थी। मुख्य नगर से हटकर लोग स्वच्छ वातावरण में रहने के लिए जो है स्वच्छ वातावरण में रहने के लिए बस्तियां बसा देते हैं, जो कि नगरों से कुछ दूर होती हैं, लेकिन बहुत अधिक दूर नहीं। तो इस प्रकार स्थापित नगरों को उपनगर कहते हैं, जिनके अपने केंद्र हैं। नगर में बहुत खुले क्षेत्र हैं एवं कई उद्यान एवं पार्क हैं। अगर अब आपको नगरीय बस्तियों के प्रकार बताए गए हैं कि किस प्रकार की होती हैं नगरीय बस्तियां। नगरीय बस्तियां अपने आकार, उपलब्ध सुविधाएं एवं उनके द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों के आधार पर कई नामों से जानी जाती हैं, जैसे नगर, शहर, मिलियन सिटी, सैन्य नगरी, विश्व नगरी। इन नामों से इन्हें जाना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं नगर की। नगर की संकल्पना को ग्राम के संदर्भ में आसानी से समझा जा सकता है। केवल जनसंख्या के आकार ही मापदंड नहीं होता है। किसका? नगर का। नगरों एवं ग्रामों में कार्यों की विषमता सदैव स्पष्ट नहीं होती, परंतु कुछ विशेष कार्य से, जैसे निर्माण, खुदरा एवं थोक व्यापार एवं व्यावसायिक सेवाएं नगरों में ही विद्यमान होती हैं। हमने ऊपर पढ़ा था बेटा, नगर और गांव में, ग्राम में डेफिनेशन क्या पढ़ा था कि नगरों में जो है वो द्वितीयक और तृतीयक प्रकार के क्रियाकलाप संपन्न होते हैं, जबकि गांव में प्राथमिक क्रियाकलाप जो है वो संपन्न होते हैं। यस, आगे देखिए बेटा, आगे बताया गया है शहर। शहर किसे कहते हैं? ये एक अग्रणी नगर होता है। अग्रणी मतलब विकासशील नगर होता है, जो अपने स्थानीय एवं क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ देता है। इट मीन्स अपने आसपास के जो शहर होते हैं उनको पीछे, विकास विकास की दृष्टि से पीछे छोड़ देता है ये।
विकास की दृष्टि से पीछे छोड़ देता है। लेविस ममफोर्ड के शब्दों में, वास्तव में शहर उच्च एवं अधिक जटिल प्रकार के सहचारी जीवन का भौतिक रूप है। शहर जो है, शहर में हम उच्च प्रकार का जीवन जीते हैं, जटिल प्रकार का जो है वो जीवन जीते हैं। उस प्रकार के जटिल और उच्च कोटि के जीवन का ये प्रतिरूप होते हैं। शहर नगरों से बड़े होते हैं एवं इनके आर्थिक कार्य भी अधिक होते हैं। शहर जो है वो नगरों से बड़े होते हैं और इनके जो आर्थिक क्रियाकलाप जो इनमें संपन्न होते हैं वो अधिक जटिल प्रकार के होते हैं। यहाँ पर प्रमुख वित्तीय संसाधन, प्रादेशिक प्रशासकीय कार्यालय एवं यातायात के केंद्र होते हैं। जब इनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो जाती है तो इन्हें मिलियन सिटी कहा जाता है। जो शहर होते हैं ना, जब उनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो जाती है तो उन्हें मिलियन सिटी के नाम से जाना जाता है। बेटा आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और जितना आपको करवाया गया है इनमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको बार बार बताए गए हैं पॉइंट आउट करके कि बेटा ये क्वेश्चन बनता है, तो आप वो क्वेश्चन अपनी नोटबुक में राइट करेंगे और उनको लर्न भी करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।